एपिसोड 27। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि कैसे तारा की सच्चाई जानने के बाद मेघना उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए काजल को उसके पीछे जाने के लिए बोलती है। काजल भी अपने साथ राजीव को जाने के लिए बोलती है और इस सब के बारे में उसे भी सारी बात बता देती है। पर काजल मेघना को जाने से मना कर देती है क्योंकि उसके जाने से घर में सभी को शक हो सकता है कि जरूर कोई बात है। इसीलिए मेघना भी नहीं जाने के लिए मान गई और काजल ने राजीव से आज रात काजल के निकलने के बाद उसके पीछे घर से निकल जाने के लिए कह वहां से अपने घर चली गई। कहानी अब आगे। रात का समय हो गया था, सभी खाना पीना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए थे। जब तारा ने देखा कि अब सारे अपने अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके हैं तब वो आज फिर से चुपके से शॉर्ट ड्रेस पहन घर से निकल गई और बाहर उसके लिए पहले से ही बाइक लगी हुई थी जिस पर बैठ वो जाने लगी। तभी उसके पीछे राजीव भी अपना बाइक भगाना शुरू कर दिया। वो पहले से ही घर से बाहर लॉन में छिपकर खड़ा था ताकि वो तारा का पीछा एकदम सही टाइम पर कर सके। अगर गलती से वो आगे निकल गई तो फिर वो उसे ढूंढ नहीं पाएगा। बाइक चलाते हुए राजीव काजल से बोला, तो मिस काजल अब तो कुछ बोलो, क्या पूरा रास्ता हम ऐसे ही चुपचाप जाएंगे? वो तो एकदम मजा करते हुए जा रही है और एक हम है जो उसका पीछा भी कर रहे हैं और अपना टाइम भी फालतू का बिता रहे हैं। हाँ तो मिस्टर राजीव, गाड़ी ड्राइव करते वक्त दिमाग को शांत ही रखना चाहिए, समझे? और इस वक्त तुम सिर्फ तारा के बाइक का पीछा करने पर ध्यान दो, बाकी के बात हम बाद में कर लेंगे। क्या यार काजल, तुम हमेशा मेरे मूड को खराब कर देती हो। ये बोलकर राजीव वो चुप हो गया। तभी काजल ने कुछ देखा जिसे देखते ही वो राजीव को अचानक से बोलने लगी, राजीव राजीव प्लीज तुम जल्दी से बाइक रोको प्लीज। काजल के ऐसे हड़बड़ाने से राजीव थोड़ा टेंशन में आ गया और बाइक रोकते हुए बोला, क्या हुआ काजल? तुम इतना जोर जोर बाइक क्यों रोकने बोल रही हो? हुआ क्या है? राजीव तुम पहले मेरे साथ चलो। ये बोलकर काजल उसका हाथ पकड़ वही बगल में एक छोटा सा बार था उसी तरफ चल दी। उस बार की तरफ जाते देख राजीव थोड़ा हैरान हो काजल से बोलने लगा, पर काजल हमें तो तारा का पीछा करना है ना, और उसका बाइक तो आगे जा रहा है, अगर हम यहाँ रुके तो वो हमसे काफी आगे निकल जाएंगे। राजीव पहले तुम मेरे साथ चलो तो सही, फिर मैं तुम्हें सब बताती हूँ। ये बोल काजल और राजीव उस बार के अंदर चले गए। वहां पर सभी लड़के और लड़कियां नशे में धुत डांस किए जा रहे थे। सभी बहुत गलत तरीके से एक दूसरे के साथ नाच रहे थे। ये सब देखकर ना तो काजल वहां पर बेटर फील कर पा रही थी और ना ही राजीव। इसीलिए राजीव से रुका नहीं गया और वो झट से काजल को पकड़ जल्दी से उस बार से बाहर निकल गया। काजल उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी पर राजीव बाहर जाकर ही रुका। राजीव तुम ऐसे बाहर क्यों आ गए? तुम्हें पता भी है हम अंदर क्यों गए थे? राजीव काजल को बीच में ही रोकते हुए बोला, यार काजल वहां पर क्यों जाना चाहती हो? मुझसे अंदर वैसे माहौल में नहीं रुका जा रहा था इसीलिए मैं बाहर आ गया। मुझे एकदम से वोमिटिंग जैसे फील हो रहा था। अब तुम कैसे हो? अब बेटर फील हो रहा है? वैसे मुझे भी अंदर बिल्कुल अच्छा फील नहीं लग रहा था राजीव, पर मैंने अंदर तारा को किसी लड़के के साथ जाते हुए देखा था इसीलिए अंदर गई थी। क्या तारा? वो यहाँ पर कैसे हो सकती है? वो तो अभी अभी हमारे सामने से ही तो बाइक पर गई है, तो फिर वो यहाँ पर कैसे हो सकती है? वो सब मुझे नहीं पता राजीव, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि मैंने अभी तारा को यहाँ पर अंदर जाते हुए देखा है। अगर वो यहाँ पर गई है काजल तो फिर हमें जल्दी से उसे अंदर जाकर ढूंढना चाहिए, वरना अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर बाद में हम सिर्फ खुद को ही दोष देते रह जाएंगे। तब काजल ने बोला, हाँ हाँ ढूंढना तो पड़ेगा, लेकिन पहले तुम कुछ देर यहीं पर रुककर थोड़ा सा मन को शांत कर लो और 1 मिनट रुको। ये बोलकर काजल जल्दी से बाइक के पास दौड़ते हुए गई और जाकर पानी का बोतल उठा राजीव के पास आते हुए बोली, ये लो तुम पानी पी लो, फिर तुम्हारा मन ठीक लगेगा। राजीव भी पानी का बोतल लेते हुए पानी थोड़ा सा पीते हुए बोला, अब ठीक लग रहा है, चलो अब हमें अंदर जाना चाहिए। ये बोलकर दोनों अंदर चले गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो तारा को उस भीड़ में ढूंढने लगे। तभी राजीव की नजर एक लड़के पर पड़ी जो किसी लड़की को जबरदस्ती खींचकर एक कोने की तरफ लेकर जा रहे थे। काजल उधर देखो, वो लड़का शायद किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर है, हमें उसे जाकर बचना चाहिए। हाँ राजीव चलो, शायद इसी बहाने हमें तारा भी मिल जाए। ये बोलकर काजल भी उधर चल दी। जब काजल और राजीव वहां पहुंचे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर काजल हैरानी से बोली, तारा? ये तो तारा है। राजीव जल्दी से इसे बचाओ, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तारा ही थी जिसको वो लड़का जबरदस्ती परेशान कर रहा था। तारा की नजर जैसे ही काजल पर पड़ी वो खुद को किसी तरह छुड़ा कर वो जल्दी से काजल के पास रोते हुए आ गई और रोते रोते ही बोली, प्लीज काजल मुझे बचा लो, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था।
राजीव बिना एक मिनट रुके जल्दी से तारा को काजल को लेकर बाहर जाने के लिए बोल उस लड़के की तरफ लपका और उसे बहुत जोर जोर पीटने लगा। कुछ देर तक उसे मारने के बाद जब वो लड़का नशे के कारण बेहोश हो गया तब राजीव उसे वहीं पर छोड़ बाहर आ जल्दी से काजल के पास जाकर पूछा, क्या हुआ काजल, वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? नहीं राजीव, इस वक्त ये बहुत डरी हुई है, हमें अभी इसे लेकर सीधे घर जाना चाहिए। और हाँ, घर वालों को ये सब पता नहीं चलनी चाहिए। मैं मेघना से इस बारे में बात कर लूंगी। अभी ये बेहोश हो गई है, शायद इसने भी नशा कर रखा था और ये सब होने के कारण वो थोड़ा डर भी गई थी। काजल, लेकिन इसे इस हालत में लेकर जाएंगे कैसे? अगर किसी ने देख लिया तो? शायद तुम सही ही बोल रहे हो राजीव। हम एक काम करते हैं, इसे आज रात में अपने घर ही लेकर चली जाती हूँ, फिर कल सुबह मेघना को कॉल करके सारी बात बता दूंगी। हाँ काजल, ये सही रहेगा, चलो। ये बोलकर वो लोग काजल के घर के लिए निकल गए। काजल जब अपने घर पहुंची तो वो चुपके से राजीव के सहारे तारा को अपने कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दी और उसे एक पतला चादर उड़ा दी। उसको ऐसे बेहोश देख काजल को बहुत बुरा लग रहा था और वो राजीव से बोली, अगर आज हम सही वक्त पर नहीं पहुंच पाते तो पता नहीं आज इसके साथ क्या हो जाता। इसने अपने जीवन को एक मजाक बना रख दिया है। पता नहीं इसे समझ में क्यों नहीं आता है कि भगवान ने इसे जो लाइफ दी है इसे वो एक बेहतर तरीके से जिए। काजल को ऐसे दुखी देख राजीव काजल का हाथ पकड़ उस कमरे से उसे निकल गया और कमरे के दरवाजे को हल्के से सटा छत पर चला गया। राजीव, तुम यहाँ छत पर क्यों ले आए मुझे? बस ऐसे ही तुम्हारा मन बहुत परेशान देखा, इसीलिए सोचे कि कुछ देर खुली आसमान के नीचे ठंडी हवा खाएंगे तो मन अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा राजीव, तुम यहीं बैठो, मैं हम दोनों के लिए काफी बना कर लाती हूँ। ये बोलकर वो जाने लगी। तभी राजीव ने उसके हाथों को पकड़ उसे रोकते हुए बोला, प्लीज काजल, मुझे इस वक्त कुछ नहीं पीने का मन है, क्या तुम मेरे साथ कुछ देर यहीं बैठोगी? काजल को आज राजीव का बर्ताव थोड़ा तो अलग लग रहा था। वो हमेशा से खुश ही रहा करता था पर आज वो बिल्कुल शांत और उदास लग रहा था। ये देखकर काजल उसी के पास बैठते बोली, क्या हुआ राजीव, प्लीज मुझे बताओ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती हूँ, तुम इतना ऑफ क्यों साउंड कर रहे हो? राजीव अपने सर को आसमान की तरफ उठा एक स्टार को देखते हुए बोला, काजल, वो जो आसमान में वो स्टार दिख रहा है ना, वो जानती हो कौन है? ये आज तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो राजीव? तुम्हें हो क्या गया है? काजल, दरअसल वो स्टार मेरी छोटी बहन है जो आज से कुछ साल पहले ही हम सबको छोड़ इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। ये बोलते वक्त राजीव आंखों से आंसू छलक गए। क्या तुम्हारी छोटी बहन भी थी राजीव? पर इस बारे में तो तुमने मुझे कभी भी नहीं बताया था, क्या हुआ था उसे? जिस तरह आज तारा को देखा ना, तो एक पल के लिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मेरी ही बहन है और ना जाने मुझे उसके लिए इतना क्यों बुरा लग रहा है। काजल राजीव की बात सुन धीरे से बोली, तो क्या तुम्हारी बहन भी किसी लड़के के चक्कर में? काजल अभी आधा ही बोल पाई थी कि तभी राजीव बोल पड़ा, नहीं वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। कामिनी मेरी बहन का नाम था, वो बहुत ही अच्छी और संस्कारी थी। वो हमेशा अपने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचती थी। इधर मेघना को रात भर नींद ही नहीं हो पा रहा था। वो बस किसी तरह रात गुजार रही थी और चाह रही थी कि किसी तरह सुबह हो जाए ताकि वो काजल से पूछ सके कि तारा के बारे में वो कुछ सबूत इकट्ठा कर सकी। उसे इतना करवट लेते हुए देख रुद्र अपने बेड पर उठ बैठ गया और मेघना को देखकर बोला, क्या हुआ मेघना, तुम इतनी करवटें क्यों ले रही हो? कोई परेशानी है क्या तुम्हें? देखकर तो लगता है कोई बात है जो तुम्हें परेशान करे जा रही है। रुद्र की अचानक से आवाज सुनकर मेघना जल्दी से उसके तरफ मुड़कर बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई बात नहीं है। आप सो जाइए, मैं भी सो जाऊंगी कुछ देर में। मेघना की बात सुनकर रुद्र बोला, नहीं, अब जब तक तुम्हें नींद नहीं आ जाती तब तक मैं भी नहीं सोऊंगा। ये बोलकर रुद्र उसके सर पर हल्के हल्के से अपने हाथ को सहलाने लगा। काजल का घर। काजल, तुम्हें पता है मेरी बहन बहुत ही अच्छी लड़की थी, सभी का हमेशा भला ही सोचती थी। पर एक दिन जब वो कॉलेज गई थी तो वहां से मुझे उसकी सुसाइड की खबर मिली। पर राजीव, उसने आत्महत्या करी क्यों? क्या तुम्हें उसकी परेशानी के बारे में कुछ पता नहीं था? उसने न ही हमसे और ना ही माँ से अपनी परेशानी शेयर करी ताकि हम परेशान ना हो जाए। काजल, दरअसल उसी के कॉलेज में एक लड़का था जो उसे हर समय टॉर्चर करता रहता था, उसके साथ गलत गलत तरीके से पेश आने की कोशिश करता था। पर मुझे ये सब बाद में पता चला और उस दिन भी मेरी बहन ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर कॉलेज की छत पर से खुद कर जान दे दी। काजल राजीव के मुंह से उसका दर्द सुन काफी दुखी हो गई और राजीव को अपने गले से लगाती हुई बोली, मैं ये तो नहीं कह सकती राजीव कि तुम दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। पर हाँ, इतना जरूर है कि मैं तारा के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। उसे समझाऊंगी कि ये दुनिया सिर्फ मतलबी होती है। अकेली लड़की देख सभी उसे गंदी नजरों से देखने लगते हैं।
तब राजीव भी अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए बोला, हाँ काजल, हम मिलकर तारा को सही रास्ते पर लाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की तरह इसे भी किसी के वजह से अपनी जान देनी पड़ जाए। इससे पहले कि देर हो जाए मैं कल ही तारा से बात करूंगा। अगली सुबह मेघना अभी 5 ही बज रहे थे, जल्दी से उठ गई और फ्रेश होने जाने ही वाली होती है, तभी पीछे से रुद्र कहता है, तुम्हें हुआ क्या है मेघना? आज तुम इतनी सुबह सुबह ही जग गई, ऊपर से रात भर ठीक से सोए भी नहीं हो। क्या बात है, तुम मुझे बता भी नहीं रही हो? मेघना रुद्र के सवालों का कोई जवाब ना दे पाए और कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, वो दरअसल रुद्र जी, मुझे आज नींद ही नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना माँ जी से पहले उठकर फ्रेश हो जाओ और पूजा कर लूं, माँ को भी अच्छा लगेगा, बस इसीलिए उठ गई। रुद्र मेघना के चेहरे को देखते हुए सीरियस होकर पूछा, पक्का यही बात है ना मेघना, या फिर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? हाँ हाँ रुद्र जी, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, यही बात है, और आप अभी कुछ देर और आराम कीजिए। मेघना के बाथरूम जाने के बाद रुद्र भी सो गया, लेकिन मेघना जल्दी से फ्रेश होकर नीचे चली गई और किचन में जाकर काजल को कॉल करी और खुद में बोली जा रही थी, लगता है काजल अभी सो रही होगी, इसीलिए मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रही है। शायद मैं ही कुछ जल्दी कर रही हूँ, वो खुद ही आएगी मुझे सारी बात बताने। ये सोचकर मेघना ने कॉल कट कर दी और चाय बनाने के लिए सेसपेन गैस पर चढ़ा दी। इधर काजल और राजीव रात छत पर ही सो गए थे। चूंकि बातें करते करते उन्हें नींद आ गई और वो दोनों वही सो गए। जब उनकी नींद टूटी तो काजल ने अपनी आंखें मसलते हुए अपने मोबाइल को देखा। मेघना का मिस्ड कॉल। अभी कितना बज रहे हैं? अभी तो 5 ही बज रहे हैं। शायद मेघना को नींद नहीं हो रही होगी, मैं यहाँ पर ही सो गई कल रात। काजल ये सारी बातें खुद में ही बोल रही थी। तभी उसकी नजर राजीव पर पड़ती है, जो एकदम गहरी नींद में सो रहा था। उसे देखकर काजल धीरे से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसके गाल को बड़े प्यार से सहलाती हुई धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर राजीव। कल रात तुम्हें वैसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसीलिए आज मैं तुम्हें जितना हो सके खुश रखने की कोशिश करूंगी। काजल के सहलाने से राजीव की नींद टूट गई और वो अपनी आंखें खोलते हुए बोला, गुड मॉर्निंग डियर, क्या बात है, आज मुझ पर कुछ ज्यादा प्यार आ रहा है? राजीव को ऐसे अचानक जगह देख काजल जल्दी से अपना हाथ उसके गाल पर से हटा लेती है और कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही थी। अब जल्दी से उठो, हमें जाकर देखना होगा कि तारा अभी तक सो रही है या जग गई। अगर जगी होगी तो फिर वो यहाँ से निकल जाएगी। हाँ यार काजल, मैं तो ये भूल ही गया था, चलो हम जाकर उसे देखते हैं। दोनों ये बोलकर तारा को देखने काजल के कमरे में गए। वो जब वहां पहुंचे तो तारा बेड पर नहीं थी और ना ही कमरे में दिखाई दे रही थी। राजीव, तारा तो यहाँ पर है ही नहीं, कहीं वो घर तो नहीं चली गई? तारा थोड़ा घबराई हुई सी ये बात राजीव से पूछी। पता नहीं काजल, दिखाई तो मुझे भी नहीं दे रही है। पर तभी राजीव बोलते बोलते रुक जाता है और काजल को खिड़की के पास बुलाते हुए कहता है, काजल जल्दी से यहाँ पर आओ। काजल राजीव की बात सुन उसके तरफ जाते हुए कहती है, क्या हुआ राजीव? तारा मिली क्या? तभी काजल की नजर नीचे लॉन में पड़ी, जहां पर तारा अकेले ही टहल रही थी, एकदम गुमसुम और गुपचुप। उसे देखकर लग रहा था जैसे कि वो कल रात वाली बात से बहुत आहत हुई हो। काजल और राजीव दोनों जल्दी से दौड़कर बाहर लॉन में तारा के पास गए। तारा उन दोनों को ऐसे दौड़कर अपने ओर आते देख बोली, क्या हुआ? तुम दोनों डर गए थे कि कहीं मैं यहाँ से चली तो नहीं गई? डोंट वरी, मैं बस यहाँ पर थोड़ा हवा खाने आई थी, मैं कहीं नहीं गई थी। काजल बिना कुछ बोले जल्दी से जाकर तारा के गले से लग गई और बोली, तुम ठीक तो हो ना तारा? तारा काजल को इस तरह अपना फिक्र करते देख थोड़ी इमोशनल हो गई, पर फिर खुद को उसी तरह मेंटेन रखते हुए बोली, मैं और की तरह छोटी छोटी बात पर टूट जाने वालों में से नहीं हूँ काजल। शायद मेरी गलती की वजह से ही कल मेरे साथ वो सब हो रहा था। ये प्यार व्यार सारी बातें बकवास है, ये सब किताबों में ही अच्छे लगते हैं, पर हम लोग इसे सच मान इसे अपनी असली जिंदगी में ढूंढने निकल पड़ते हैं, तो हमारे साथ ऐसा तो होना ही होता है ना। इसमें कौन सी नई बात है? तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जब तुम दोनों जग ही गए हो तो क्या मैं घर जा सकती हूँ? राजीव तारा के पास आते हुए बोला, नहीं तारा, तुम गलत बोल रही हो। प्यार सिर्फ किताबों में नहीं होता है, बल्कि ये सच में एक दूसरे के लाइफ में भी होता है। पर हाँ, इसे हमें समझने की जरूरत होती है। और तुमने जिससे प्यार किया था शायद वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, इसीलिए उसने तुम्हारे साथ उस तरह की हरकत करने के बारे में सोचा। पर एक दिन तुमसे सच्चा प्यार करने वाला जरूर मिलेगा, बस तुम्हें अपने दिल की बातों पर यकीन करनी होगी। ओ प्लीज राजीव, अब तुम शुरू मत हो जाओ। मुझे इस वक्त कुछ देर अकेले में रहने का मन कर रहा है। मुझे इन सब बातों को और नहीं सोचना, तो हम अब घर चले। तारा की बात सुनकर राजीव आगे कुछ कहता उससे पहले ही काजल उसके हाथ को पकड़ उसे कुछ कहने से रोक बोली, हाँ हाँ चलो ना। ये बोलकर वो भी तारा के साथ चल दी।
इधर मेघना एक पल भी मन नहीं लग रहा था। आखिर कल रात से तारा घर भी तो नहीं आई थी, ऊपर से काजल ने भी उसे कुछ बताया नहीं थी अभी तक। वो घर वालों को बताने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर दरवाजे से अंदर आते हुए तारा और काजल, राजीव पर पड़ी। उसे देखकर मेघना एकदम से चौंक गई। मेघना खुद में ही बोली, ये काजल और राजीव तारा के साथ आ रहे हैं, पर ये दोनों तो उसका पीछा कर रहे थे ना, तो फिर आखिर में हुआ क्या है, मुझे पता करना होगा। ये बोलकर मेघना जल्दी से अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए तारा के पास पहुंची, पर तारा दौड़कर अपने कमरे में चली गई। उसे ऐसे जाते देख मेघना घबरा गई और काजल से पूछी, काजल ये तारा तुम दोनों के साथ कैसे आ रही है? वो तो किसी और के साथ गई थी ना, तो फिर और ये इस तरह दौड़कर अपने कमरे में क्यों चली गई? मेघना तुम पहले अंदर चलो, मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ कि कल क्या हुआ। अभी ये बोलकर वो तीनों अंदर जा ही रहे थे कि तभी वहां पर रुद्र आ गया। अरे इतनी सुबह सुबह तुम तीनों एक जगह इकट्ठा होकर क्या प्लान बना रहे हो गाइस? रुद्र की आवाज सुन मेघना उसकी तरफ देखने लगी और झट से बोली, आप जग गए रुद्र जी? प्लान? हम क्या प्लान बनाएंगे? वो काजल को मैंने अभी अभी देखा कि आ रही है, तो बस बातें करने चली आई। मेघना की बातों को सुन रुद्र बोल पड़ा, हाँ भाई, आजकल तो ये काजल मुझसे ज्यादा तुम्हारी ही दोस्त बन गई है, इसीलिए तो मुझसे एक बार मिलने तक नहीं आती है। क्यों काजल? रुद्र की बात सुन सभी हंसने लगे और फिर काजल ने इशारा में ही मेघना को अपने कमरे में चलने के लिए कहा, जिसे मेघना समझ गई और सोचने लगी कि क्या बहाना बना वो काजल के साथ कमरे में जाए। तभी उसे एक तरकीब सूझी और वो उसे आजमाने आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी, मजबूरी से बंधी एक डोर।